छात्रों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 में हम धातु अधातु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अपना अंतिम टॉपिक धातु अधातुओं के उपयोग के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात कुछ पहेली और बूझों के क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से पाठ को सरल, सुगम, रोचक बनाने के लिए दो पात्र यहाँ पाठ के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनके नाम बूझो और पहेली हैं। क्या है? बूझो और पहेली। तो यहाँ बूझो एक क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। डॉक्टर ने मेरे शरीर में किसी कमी बताई है? आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है? तो छात्रों, ये जो आयरन होता है ये हमारे शरीर में रक्त में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? रक्त में। रक्त को क्या कहते हैं? खून। रक्त या खून में पाया जाता है। रक्त में एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और इस रक्त में ही जो लौह तत्व होता है वो पाया जाता है। लौह तत्व की कमी और खून की कमी या प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो कहते हैं भाई हमारे शरीर में क्या होता है? एनीमिया होता है। और इस लौह तत्व की कमी से शरीर में क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया। तो ये क्या है? ये तत्व है। किस रूप में पाया जाता है? ये आयरन तत्व है। क्या आयरन तत्व? लौह तत्व। आयरन क्या है? तत्व है जिसे हम लौह तत्व कहते हैं। लौह तत्व। ये पौधों में भी होता है। पौधों में दो प्रकार के आपने तत्व पढ़े। एक तो होते हैं सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, एक अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। ये पादप से हमें प्राप्त होते हैं। जो हरी सब्जियां जिसे हम कहते हैं उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। हरी सब्जियों में पालक है आपके, और आपके लौकी हैं, और आपके बैंगन है, उसमें भी लौह तत्व की अधिक मात्रा होती है। तो जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आयरन कहाँ पाया जाता है? ये आयरन हमारे शरीर में रक्त या खून में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग से क्या होता है? शरीर में कमजोरी आना, चक्कर आना, जीभ पर सफ़ेद चकत्ते पड़ जाना, और कार्य करने में कोई मन नहीं लगना है, अधिक जल्दी थकान आ जाना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। ये किसकी कमी से? आयरन की कमी है। इसके लिए हमें आयरन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। उसके पश्चात बूझो ने एक प्रश्न और पूछा था कि पौधे में मैग्नीशियम पाया जाता है, उसमें यह किस रूप में पाया जाता है? तो ये पौधों में जो मैग्नीशियम होता है, यह मैग्नीशियम पौधों में सूक्ष्म मात्रिक तत्व के रूप में पाया जाता है। पौधे में जो तत्व होते हैं, पिछली बार अपनी जो पुस्तकें थी उसमें था, अब की बार अपना ये कोर्स में नहीं है। पौधों में यह जो खनिज लवण होते हैं उनके अंतर्गत ये पाया जाता है मैग्नीशियम। किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? पौधों में। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए कुछ सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो ये पौधे जड़ द्वारा अवशोषित करते हैं। कहाँ से करते हैं? ये जमीन से। उसके पश्चात आगे आ रहा है कि आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। आपने अभिक्रिया, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था और में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है?
रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। दूध का दही जमना, क्या होगा ये? रास इनमें भी अभिक्रिया हुई और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन गया? उसमें नए पदार्थ बने और नया पदार्थ क्या बना? दूध से नया पदार्थ दही बन गया। हम दही को वापस से पुनः दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पदार्थों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब अभिक्रियाओं में कौन सी में रासायनिक अभी नए पदार्थ बनते हैं? ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। ये जो हैं उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया नहीं होती, उनसे भिन्न होते हैं। अब यदि हम यदि कोई रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या हो? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कोई पदार्थ ठंडा करके, गर्म कर अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता। कोई रासायनिक पदार्थ है वो अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके, गर्म करके या विद्युत अपघटन करके उसको विघटित नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। विघटित करना उसको और अधिक छोटे पार्ट में उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो क्या कहता है? विघटित। क्या होता है वो? विघटित होना। क्या कहता है? विघटित होना। तो इसको हम विघटित नहीं कर सकते। वह तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वह तत्व कहलाता है। और तत्व में हमने पढ़ा कि वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? वो तत्व कहलाता है, जिसमें एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं और उन गुणों में सभी जो परमाणु हैं गुणों में समान होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। तांबा, सल्फर और आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस प्रकार क्या है? ये तत्व हैं जिनके बारे में आप तत्व यौगिक मिश्रण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सल्फर एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। आयरन और कार्बन, आयरन लोहा और कार्बन भी क्या है? एक तत्व है। तत्व के नमूने में एक प्रकार के जो तत्व का नमूना होता है, जो तत्व है उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? तत्व के नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं या परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु क्या है? तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। और तत्व के भौतिक परिवर्तन में आते हैं उसके आकार, ताप, अवस्था, रूप, ये क्या आते हैं? उसके भौतिक गुण होते हैं। तो तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उनके परमाणु में कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से क्या होता है? ठोस होता है तथा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होते हैं, लेकिन उसके के जो परमाणु होते हैं समान होते हैं। चाहे वो किसी अवस्था में हो, उसके जो परमाणु होते हैं वो ठोस में भी समान है, तो वाष्प या गैसीय रूप में उसमें भी उसके परमाणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो वाष्प रूप में भी जो सल्फर होता है उसके परमाणु भी समान होते हैं, और ठोस रूप में होता है तब भी उसके परमाणु समान होते हैं। आगे दिया है कि यद्यपि यानी ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में। ब्रह्मांड, ये जो पूरी प्रकृति अपनी, पृथ्वी और उसके ग्रह, आकाश आदि खगोलीय पिंड आकाश में घूमने वाले, इन सभी को मिला करके ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको ब्रह्मांड कहते हैं। इन सबको मिला के ब्रह्मांड है। हमारा परिवेश, पर्यावरण, पृथ्वी, ग्रह, सूर्य और उल्का आदि जो खगोलीय पिंड है, इन सबको मिला के बनता है ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, जिनको हम कुछ को तो जानते हैं, कुछ अभी अज्ञात हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है। इन्हें बनाने वाले तत्व जो
इनको बनाते हैं, इनका निर्माण करते हैं। इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। तत्वों की संख्या अभी तक अपने है वो शायद 119 तत्वों तक अभी खोज की है। तो इन पदार्थों से ही मिल करके, इन तत्वों से मिलकर ही वो सभी जो पदार्थ हैं वो बने हुए हैं। प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जो तत्वों की संख्या है वो 94 से अधिक नहीं है। हमने बताया अभी 120 है, लेकिन अपने यहाँ इसमें दिए हैं कि ये जो संख्या है अलग, जो पुस्तकें हैं उसमें कुछ अलग दे रखे हैं। तो इनकी संख्या जो प्राकृतिक रूप से हैं उनकी संख्या कितनी, संख्या 94 से अधिक नहीं बताई गई। प्राकृतिक रूप से कितने हैं ये, 94 से अधिक तत्व नहीं है। धातुओं और अधातुओं के, धातु आपने पढ़ लिए गुणों के आधार पर। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। गुणों के आधार पर उनको बांटना क्या कहता है, वर्गीकरण कहलाता है। हमने 2 वर्ग धातु अधा 2 वर्ग तो बनाए रखे हैं उनमें वर्गीकरण में। अब वर्गीकरण, अधिकांश तत्व धातु हैं, यदि इनका वर्गीकरण किया जाता है तो जो ये 94 हमें तत्व की खोज की है ये सभी मिल करके या इन सब में जो पाया है, तो इनमें से अधिकांश जो तत्व क्या है वो धातु रूप में हैं। अधिकांश धातु तत्व हैं, क्या है ये, तत्व हैं। शेष तत्व या अधातु हैं या उपधातु हैं। जो बचे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु या उपधातु कहलाते हैं। उपधातु धातु तथा अधातु दोनों के गुण रखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है कि जो उपधातु होती हैं उनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जिनमें कुछ में धातु गुण में पाए जाते हैं और अधातु गुण में, वो समान रखते हैं और उनका नाम दिया गया यहाँ पे उपधातु दिया गया है। क्या दिया गया है, उपधातु। छात्रों, इन जो अपना ये पाठ था आज चौथा कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम कल आपको इसके प्रश्नोत्तर सोल्व कराएंगे। अब तक धन्यवाद।